इसको तो हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरा बेबी मैं चके जाऊँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं आज आपकी कोई आवाज निकल रही इधर आके बैठो मेरे साथ। ज्यादा मस्ती तभी सवार होती है जब यहाँ बैठे होते हो। आ जाओ मंदे दा पुत्र बन चल आ जा। मेरे ये बहुत सी औलादे आई लव देम। और सच्ची बात बताऊं आप बच्चों का मैंने शुक्रिया अदा करना है। ऑल 5 ऑफ यू आप लोग आते हो सेट पे रौनक लगाते हो। मुझे अपना हसन और अपनी नूर बहुत याद आते हैं लेकिन इस सेगमेंट में ऑनेस्टली हसन ये आते हैं जफियाँ करते हैं किचियाँ करते हैं कसम से दिल खुश हो जाता है। और वो जो अपने बेबीज याद आते हैं ना और इसके अंदर तो वैसे ही हसन वाला ना कोई एक भूत सवार भूत बसा हुआ है इसके अंदर। और आज हमारे पास टाइम नहीं होगा पहेलियों का और कुछ सुनने का इससे मेरे बेबीज मेरे से नाराज़ नहीं होंगे। हम स्टोरी सुनेंगे और आपसे अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद कल प्रॉमिस आराम से आपकी सारी बातें सुनूंगी। ओके जी ओके माय बेबीज जी कहानी थैंक यू कहानी ओ वो वाली का अच्छा परसों पता है ऐसे उस दिन मैं ये वाली नहीं ये वाली कहानी सेगमेंट वाली जुगन सेगमेंट वाली अच्छा हाँ मेरे दिमाग के भी ना होस्टिंग कर करके सेगमेंट्स बन गए हैं। अच्छा कछुआ और परिंदा। कछुआ किस किसने देखा हुआ है? सबने देखा हुआ है ओके। आपको पता है कि कछुआ अपना घर अपने साथ ही लेके घूमता है राइट इसकी जो शेल होती है राइट। अच्छा और परिंदे की अगर बात करें तो आपको पता है कि परिंदा अपना घोंसला बनाती है टहनियाँ जमा करके डिफरेंट चीजें कभी कभी कचरे के पीसेस भी जमा कर लेती है और उससे अपना घोंसला बना लेती है। तो एक कछुआ एक घने दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। उसी दरख्त पर एक परिंदा जो है वो अपना घोंसला बना रहा था उसको सेट कर रहा था। कछुए ने परिंदे को ऊपर देखा और हंसना शुरू हो गया और उसका मजाक उड़ाना शुरू हो गया और कहा तुम्हारा घर तो इतना कमजोर सा है टूटी हुई टहनियों से तुम बनाती हो और इसको बनाने का क्या फायदा इतनी मेहनत करती हो और एंड में कौन सी उसकी कोई खूबसूरत लुक निकलती है या वो ग्लैमरस लगता है। ऊपर से तुम इतनी कमजोर हो इतनी मासूम सी हो। अब मुझे देखो मैं कछुआ हूँ और मैं तो अपना घर अपने साथ कैरी करता हूँ और इतना मेरा शानदार घर है आंधी आए तूफान आए मैं 1 सेकंड में अंदर घुस जाता हूँ और मैं सेफ हो जाता हूँ। तो मुझे तो अल्लाह ताला ने कुदरती घर दिया है एक सख्त खौल दिया है जिसके अंदर मैं अपने आप को महफूज रख सकता हूँ। तो तुम्हें तो मुझे देख के जेलसी होती होगी ना सड़ती होगी मुझे देख के। अच्छा अब कछुआ हंस हंस के बोल रहा है। जो परिंदा यानी कि जो चिड़िया थी वो बहुत आराम से उसकी बात सुनती रही और मुस्कुराती रही और बड़े ही इत्मीनान से और सुकून से उसने उसको देखा और कहा हाँ मेरा घोंसला कमज़ोर है शायद इतना ग्लैमरस नहीं है शायद वो जो कहते हैं ना इतना कूल नहीं है लेकिन मेरे इस छोटे से घर के अंदर मेरी टोटल कायनात जो है वो फिट आ जाती है। मेरे दोस्त भी मुझे यहाँ पे मिलने आते हैं मेरा ख़ानदान यहाँ पे आता है जब मैं अंडे देती हूँ तो मेरे बच्चे भी यहीं पे पैदा होते हैं इसी घोंसले से वो उड़ना सीखते हैं। सो मेरा घोंसला छोटा तो होगा लेकिन हज़ारों बड़े बड़े घरों से कई गुना बेहतर। तो सिंपल सी बात है मेरे घर में तो इतने लोग आ सकते हैं तुम्हारे घर में कौन आ सकता है? तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं फिट आ सकता। सबक इससे बड़ा सिंपल सा हमें मिलता है कि एक छोटी हरी भरी खूबसूरत सी झोंपड़ी एक तन्हा महल से 1000 क्या करोड़ गुना बेहतर है जहाँ पे प्यार करने वाले मौजूद हों। बहुत से लोगों को शौक होता है कि उनके पास बहुत कुछ हो व्यूअर्स कि हमारे पास बड़ा महल हो गाड़ियाँ हो ये हो वो हो और उस चीज़ की ख्वाहिश में ऐसन हमने कितने आर्टिस्ट को देखा है कितने बड़े बड़े स्टार्स को पॉलिटिशियन सेलिब्रिटीज़ को देखा है जिन्होंने ये सब कुछ बना तो लिया लेकिन उस घर में अकेले रहते हैं क्योंकि घर वाले सारे जुदा हो गए बिछड़ गए। जो माँ ने बड़ी प्यारी बात की इरफान ने बड़ी प्यारी बात की कि अपने हो साथ तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो चाहे कितनी छोटी जगह हो बदबूदार हो जैसी भी हो आप खुश अपने हैं तो आप खुश हैं बिल्कुल अपनों की कदर करें जैसे कि माँ कह रही थी। तो मेरे बच्चों ने आज की स्टोरी से क्या सीखा ये बताइए। यस सर हसन। कछुआ अकेले घर में रहते हैं क्योंकि वो उनके सारे जो भी मेहमान थे वो सारे उससे जुदा हो गए। पर वो जो चिड़िया थी उसका अगर घर फिर भी थोड़ा मजबूत नहीं है पर उसके घर में बहुत लोग भी आ सकते हैं। बिल्कुल हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा किसी का मजाक इसमें ये अपने आप को भी कह दो जो सारा दिन मेरा उड़ाते रहते हो बात तो सही है
भाई सारा बात दिन मेरा मजाक उड़ाता देखिए है। बात नहीं, सारा बात अच्छी है कि मजाक नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ जी, इनको क्या कहना है? कछुए ने चिड़िया के साथ बहुत बुरा करा। कछुए को उसकी मदद करनी चाहिए थी, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए था। बड़ी अच्छी बात की कि भाई बात है। कछुआ उसको कुछ टेनिया वगैरह जमा करके दे जमा देता, करके देता तो उसकी उसका भी हेल्प फायदा करने हो के जाता। बजाय उसका मजाक उड़ा रहा ट्रू, था। हाँ जी। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से चलना चाहिए। अपनी इज्जत, वो बिल्कुल सही से, कह रही है। बहुत हमारे अच्छी जो बात है ये। वसाइल हैं, जो हमारे हालात हैं, हमें बिल्कुल। उनमें खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों का वो मजाक चादर देख के पाँव फैलाना हाँ चाहिए, जी। सही बात है जी। बेटा आप रह गई। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें, ठीक है। ठीक है। मजाक नहीं उड़ाया और ठीक है। और ठीक है। अच्छा भाई, महा ने क्या सीखा? मवाजना नहीं करना चाहिए अपना किसी और से। Comparison। हर इंसान की अपनी जिंदगी है और हर चीज की अपनी जिंदगी है, तो मवाजना करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही। इरफान आपने क्या सीखा? मुझे लगता अब है आप कि भी बड़े हो गए इरफान। इरफान वीडियो के अलावा कुछ सीख भी रहे थे। मुझे लगता वीडियो है भी कि बना हमें सबको मिल बांट के सब एक साथ रहना चाहिए। यानी सबको ही साथ रहना सबको चाहिए। ही साथ रहना चिड़िया और चाहिए। कछुआ नहीं, तो ऊपर एक नहीं नहीं, सारे शरई ताल्लुकात इरफान आपस क्या में रहे चाह रहे हो? नॉन इरफान क्या चाह रहे हो? लिव टुगेदर। मुझे लगता है कि नहीं, नफरतें इरफान क्या चाह रहे हैं कि हमारे- सब एक साथ रहें? वो तो मुझे मुश्किल हो लगता है कि जाएगी। इरफान इरफान का हमारे- बस ही इतने चलता है, लोग- बड़ा सा इतने लोग नहीं साथ प्लेटफॉर्म रह और उसमें सकते। सारी मीडिया इंडस्ट्री फिट हो जाए और ऐसे सबके साथ हैंग मुझे लगता है सारी media ऐसे और industry इरफान नहीं सबके साथ हैंग आउट करे। मुझे लगता है जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो हमें सबको मिल बांट के एक साथ रहना चाहिए। प्यार मैंने एक- मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। एक बात इरफान आपकी आपके गाड़ी में बारे आ में सकते कहनी हैं है। सब फिट। आप आपकी हमेशा गाड़ी में आ जाएंगे सारे फिट। हाँ, मेरी गाड़ी ये में तो इतने आप लोग दोनों ही तो आ बता सकते हैं, गाड़ियों की बात से आपने बात शुरू की थी आज। लेकिन एक बात इरफान, आपको जरूर क्रेडिट दूंगी। यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जो मीडिया में जर्नलिज्म करते हैं, और अगर कहीं नेगेटिव बात 10 पेजेस पे चल रही होगी, 100 पे चल रही होगी, आप उसे अवॉइड करेंगे। और 90% आपका फोकस होता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना और लोगों की सपोर्ट करना। मेरी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, आपने इतनी पॉजिटिव, इतनी प्यारी प्यारी बातें मेरे बारे में, हम सब के बारे में आप लिखते हैं। सो आई वांट टू थैंक यू ऑन एयर कि डोंट थिंक कि इट गोज अननोटिस। ट्रोल करने वाले हजारों हैं, एक दो जो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, छोटे Thank you छोटे so बच्चे much. हैं। थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक So यू। much. Really appreciate it. ये जो एंड में जो है ना छोटे छोटे, वो उसकी मुझे समझ नहीं आई। छोटे छोटे भाई बहन मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, डॉक्टर बिल्किस साहिबा